रामपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में मंगल अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कड़ाक ढकने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है, ना धूप निकली ना कोई सूखी चीज बची है। घर में अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है सुनैना, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गईं, चूल्हा तक नहीं जल रहा है। और तूने सुना ना, बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो आजी, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी बचा नहीं। ये बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है। ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना, कहीं कोई काम मिल जाता तो हमारे भी कुछ दिन सुधर जाते। आप बाहर जाकर कोई काम ढूंढिए ना। ठीक है सुनैना, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इस बारिश में कहीं कोई काम मिल जाए तो तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। मंगल बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी है, तू ले जाना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। मंगल 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर मंगल चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई बिरजू, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल मोहन भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो बिरजू, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी, बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओह, मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा। घर में फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी और ऊपर से गर्म चाय। इतना सुनकर मंगल चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है और ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूंगा? मंगल चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10 से 12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10 से 15 दिन तक बारिश मंगल? अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ मैं जानता हूँ सुनैना, इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले से ही 2 महीने का किराया बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहां से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सुनैना, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा?
मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, ये लड़ाई हम दोनों को मिलकर लड़नी होगी। हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती हैं। अरे अब तो देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में कुछ पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी गीला हो गया। मैं क्या करूं सुनैना, समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? मंगल, देखो मैं जानती हूँ बाहर हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सोचो जरा, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? ये टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। ये भूख हमें उससे पहले तोड़ देगी। सुनैना, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो खुद हर बार बहाना बना देते हैं। मंगल, तुम्हें जाना ही होगा। ये वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ, सीधा जाओ मुखिया जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो अगर जरूरत हो तो, लेकिन कुछ लेकर आओ। मंगल सेठ जी के घर जाता है पैसे उधार लेने के लिए। मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया जी घर के बाहर आते हैं। तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूँ। बारिश तो अभी कम से कम 8 से 10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम सुहावना है, लेकिन हमारे लिए ये कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा चुका दूंगा। पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। मंगल लौटकर अपने घर आने लगता है। तभी मंगल के घर सेठ आता है घर का किराया लेने। सुनो, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, मंगल किराया लेने गया है। उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। यह बारिश 1 दिन की नहीं, 10 से 15 दिन तक चलने वाली है। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। मंगल आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया जरूर देंगे। अभी तो हालात बहुत खराब हैं।
सेठ सुनैना की एक नहीं सुनता और सुनैना और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मंगल अपने घर आता है और बारिश में सुनैना को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। सुनैना, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मंगल, सेठ जी आए थे किराए लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब एक दिन भी नहीं रुक सकते, और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन मंगल, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कीचड़, पानी, अंधेरा, हमारे पास छाता भी नहीं है और तुम भी तो थके हुए हो। सुनैना, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। मंगल, सुनैना और उनका बच्चा तीनों बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ। सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने यहाँ फेंक रखा है, क्या यह पूरी तरह से खराब है? हाँ मुकेश, यह कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। जंग लग चुका है, अंदर का सामान भी निकाल लिया गया है। मैं तो इसे यहाँ से हटवा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण झोपड़ी भी बह गई है और किराया ना देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर कुछ तिरपाल डाल लूंगा, कम से कम सिर पर छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है मुकेश। यह जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। ठीक है मुकेश, ये कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभालो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। मंगल उसे एक कंटेनर को काफी अच्छी तरीके से घर जैसा बना देता है। वो बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। सुनैना, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे वह अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर भी चलाऊं या कोई काम भी शुरू करूं। तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? देखो मंगल, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना मुखिया जी, ना मोहल्ले वाले, किसी ने। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो मंगल, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है। बारिश और गर्म चाय के साथ अगर कुछ तला भुना मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गर्मा गर्म समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। सुनैना, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खासकर। और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए।